हेलो गाइस, मैं हूं काजल मिश्रा और हिस्ट्री टॉक बाय काजल मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हमारा इतिहास का पहला टॉपिक है महमूद गजनवी। जैसा कि आप सभी लोग महमूद गजनवी के बारे में जानते होंगे, ये भारत पर तुर्क मुसलमानों में आक्रमण करने वाला पहला शासक था। अब अगर हम इसकी उपाधियों के बारे में बात करें तो यामिन उद्दौला, बुत किसन का मतलब मूर्ति भंजक। बुत किसन उपाधि कई एग्जाम में पूछी गई है। गाजी, यामिन उल मिल्ला अर्थात मुसलमानों का संरक्षक। यामिन उल मिल्ला जो उपाधि है वो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला द्वारा प्रदान की गई थी। और महमूद गजनवी की एक फेमस उपाधि है सुल्तान आजम। कई बार इस उपाधि को भी पूछा गया है कि सुल्तान आजम उपाधि से किसे नवाजा गया था, तो वो थे महमूद गजनवी। ये सुल्तान आजम उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी दुनिया का पहला शासक था। अब अगर हम बात करें गजनी राज का संस्थापक कौन था, तो वो अल्पतगीन थे। इनकी मृत्यु के पश्चात में इन्हीं का एक गुलाम इनका उत्तराधिकारी बना, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के टाइम पर हिंदू शाही वंश के जो शासक थे जयपाल, इन्होंने सुबुक्तगीन को हराने के लिए राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था, परंतु ये स्वयं पराजित हो गए थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जिसने राजपूत राजाओं का संघ बनाया था, तो वो जयपाल था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी के टाइम पर इनके एक महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकार थे उद्बी। उद्बी ने महमूद गजनवी के जो आक्रमणों को है जिहाद की संज्ञा दी थी। कई बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था, तो भारत की जो संपत्ति थी उसको प्राप्त करना महमूद गजनवी का प्राथमिक उद्देश्य था। कई बार एग्जाम में और भी ऑप्शन दे देते हैं कि भारत पर सत्ता स्थापित करना चाहता था, तो ऐसा कुछ नहीं था। महमूद गजनवी सिर्फ भारत की संपत्ति को लूटना चाहता था। एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हेनरी इलियट, इन्होंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कई बार ये भी पूछा गया महमूद गजनवी भारत कैसे आया था, खैबर दर्रे को पास कर आया था। महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ था। शाही कौन थे? यही हिंदू शाही शासक जयपाल। ये महमूद गजनवी के भी समकालीन थे। महमूद गजनवी से पराजित होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एक इतिहासकार थे अलबरूनी, ये महमूद गजनवी के साथ ही भारत आए थे। इन्होंने शाही शासकों को कनिष्क का वंशज बताया है। कई बार शाहियों की राजधानी पूछी जाती है, तो शाही वंश की जो राजधानी थी वो वैहिंद या उद्भांडपुर। आप दोनों ही याद करिए, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है। जयपाल की मृत्यु के पश्चात जो नया शासक हुआ वो आनंदपाल था। आनंदपाल ने नंदन को अपनी राजधानी बनाया था। आनंदपाल के समय ही 1001, 8 और 9 में जो छाछ का युद्ध हुआ था, बहुत फेमस युद्ध है छाछ का युद्ध, ये आनंदपाल के साथ में वैहिंद के मैदान पर हुआ था, जिसमें महमूद गजनवी ने आनंदपाल को हरा दिया था और इससे संधि कर ली थी। 1004 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया था। उस समय जो करमार्थी शासक थे अब्दुल फतेह दाऊद, इनका मुल्तान पर शासन था और ये महमूद गजनवी से पराजित हुए थे। आप महमूद गजनवी के आक्रमणों का क्रम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में मिलाने को पूछ लेते हैं कि पहले कौन से राज्य पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद किस राज्य पर आक्रमण किया। तो अगर आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। छाछ के युद्ध के बाद जो एक फेमस युद्ध था तलवाड़ी का युद्ध, ये 1010 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में 1014 ईस्वी में थानेश्वर में एक प्रसिद्ध मंदिर था चक्रस्वामी का मंदिर, इसको महमूद गजनवी ने लूटा था। 1015 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कश्मीर में एक लौहकोट दुर्ग, इसको जीतने का प्रयास किया था पर वो विफल रहा। ये महमूद गजनवी की पहली पराजय थी कि वो लौहकोट दुर्ग को नहीं जीत पाया था। फिर वो कभी कश्मीर नहीं गया। इसके बाद में 1018 ईस्वी में
महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो गंगा घाटी में था। उसने बरन, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पर हमला किया था। इनका क्रम याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं। बरन, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज। कन्नौज पे जो उस समय शासन था कोकल द्वितीय, ये कलचुरी शासक थे। इनका कन्नौज पर उस समय सत्ता थी। बरन पर जो शासक थे उनका नाम था कुलचंद्र, कई बार मिलाने को पूछ लेता है। 1019 ईस्वी में कालिंजर दुर्ग का घेरा डाला था महमूद गजनवी ने, और उस समय कालिंजर पर जो शासक थे वो थे विद्याधर चंदेल। इन्होंने भी महमूद गजनवी को हराने के लिए एक छोटा सा संघ बनाया था, त्रिलोचन पाल और पंजाब के जो शाही शासक थे उनके साथ मिलकर। विद्याधर चंदेल एकमात्र ऐसे शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। एग्जाम में पूछते हैं, कई बार आपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम में देखा होगा कि पूछ लेते हैं कि महमूद गजनवी से कौन सा शासक पराजित नहीं हुआ था, तो वो था विद्याधर चंदेल। और विद्याधर चंदेल ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखे थे, तो इससे प्रसन्न होकर महमूद गजनवी ने इनको 15 किले इनाम में दिए थे। फिर हम बात करें 1022 ईस्वी में, जो पंजाब का शासन था वहाँ गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित की और उसको अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, और यहाँ पर अरिया यारुख सूबेदार को नियुक्त किया गया। सबसे फेमस आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महमूद गजनवी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था भारत में वो सोमनाथ मंदिर को लूटना था। भीम फर्स्ट, यहाँ पर महमूद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला गया तो भीम फर्स्ट चालुक्य शासक थे, इन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस आक्रमण के बाद महमूद गजनवी 1027 ईस्वी में, महमूद गजनवी का सबसे लास्ट आक्रमण था सिंध के जाटों को पराजित करना, ये इनका अंतिम अभियान था। उसके बाद 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद का सबसे दरबारी इतिहासकार मैंने आपको बताया था उतबी है। उतबी की जो बुक है तारीख़-ए यामनी, इसमें महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ख्वाजा अहमद, ये महमूद गजनवी के वजीर थे। अबुल फजल बैहाकी, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। लेनपुल एक इतिहासकार हुए थे, इन्होंने बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा था। और बैहाकी की जो एक किताब है गजनवियों का इतिहास, इसमें सल्तनत युगीन चित्रकला का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है, तो आप याद रखेंगे कि वो बैहाकी ने दिया था अपनी पुस्तक गजनवियों के इतिहास में। फिर एक प्रसिद्ध शासक इन्हीं के टाइम पर हुए थे, प्रसिद्ध इतिहासकार फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा नामक पुस्तक लिखी थी। शाहनामा बहुत फेमस है इनकी किताब। इनको फांसी का होमर भी बोला जाता है, ये इनकी उपाधि है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं तो आप याद रखिएगा कि फांसी का होमर जो है वो फिरदौसी को बोला जाता है। अलबरूनी, जैसा मैं बताइए आपको कि अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी की एक प्रसिद्ध किताब है किताबुल हिंद, ये जो था ये राज ज्योतिष था। उसरी, ये महमूद गजनवी के टाइम पे शिक्षक और राजकवि थे। फिर एक महमूद का एक बहुत प्रसिद्ध सैनिक था सैयद सलार मसूद गाजी, हम इसको सूफी संत में पढ़ेंगे। ये सैयद सलार मसूद गाजी जो हैं, इनकी बहराइच में मकबरा बना हुआ है, अभी भी आप लोग जाते होंगे कई लोग वहाँ पे। महमूद ने लाहौर में एक निगार खाना बनवाया था। महमूद पहला सुल्तान था जिसने अपना रूप चित्र बनवाया था। फिर महमूद गजनवी ने नवार नदी पर बाढ़ सुल्तान बांध बनाया था। महमूद की एक बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है सह मदरसे, इसको पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। फिर महमूद गजनवी एक पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सिक्के चलाए थे। इसका जो प्रसिद्ध सिक्का था दिल्ली वाला सिक्का, कई बार नाम से पूछ लेते हैं और कई बार पूछ लेते हैं कि ये कितने ग्रेन का था, तो हम याद रखेंगे ये 56 ग्रेन का था। दिल्ली वाला सिक्का 56 ग्रेन का चलाया गया था। ये था आपका महमूद गजनवी का पूरा टॉपिक। इस
पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दें, पीजीटी का एग्ज़ाम दें, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, जिस किसी भी एग्ज़ाम में इतिहास आता है, चाहे वो पीसीएस का हो या आरओ का हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपका महमूद गजनवी जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। आगे और कई इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।